दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपने व्यवहार से और अपने कुछ टीका टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत कर रहा है कि जैसे वो देश में सुप्रीम पावर हो गया है। उसे लगता है कि वो देश के जो सारे इंस्टीट्यूशन हैं उसके ऊपर चल के बैठ गया है। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए भी आदेश जारी किया है, राष्ट्रपति के लिए भी आदेश जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है उनके आगे। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, इन सब जो सुप्रीम कोर्ट का जो आचरण है, जो टीका टिप्पणी है, उसके ऊपर देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने कल एक सभा को संबोधित करते हुए, सभा नहीं था, स्टूडेंट्स के बीच में उन्होंने एक बात रखी, अपनी बात रखी और उन्हीं के बात को मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता है। सोचिए, राष्ट्रपति जो होते हैं इस देश के प्रथम नागरिक होते हैं और तीनों सेनाओं के वो सुप्रीम अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा सबके मतलब कि फर्स्ट पर्सन है वो। आप उनको आदेश दे रहे हैं कि आप 1 महीना में कोई भी फाइल को कंप्लीट करके भेज दीजिए। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल या राष्ट्रपति को कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेते न्यायाधीश महोदय। ये भी तो देख लेते कि आप एक केस पर 25-25 साल तक लटका के रखते हैं। ये कभी आपने सोचा? खुद की व्यवस्था में सुधार कैसे करना है, इसके ऊपर आपका प्रयास न कभी रहा है, न कभी जनता को दिखा है। आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं, उस पर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आप सीधा एक्शन लेते हैं कि ट्रांसफर कर देते हैं। उस जज के ऊपर कहां से आया, ना इंक्वायरी हुआ, ना एफआईआर हुआ। आपने कब से इतना बड़ा प्रिविलेज अपने आप को दे दिया कि आपके जज के घर से पैसा मिला है। आई होप कि वो पैसा जो जिस तरह से रखा गया था वहां पर, जिस तरह से जले हुई स्थिति मिला है, वो ईमानदारी का पैसा तो नहीं हो सकता है। पहली बात, वो डेफिनेटली भ्रष्टाचार का पैसा था। तो आपके जज के घर से भ्रष्टाचार का पैसा मिलता है और आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं और बड़े बेशर्मी से राज्यपाल और राष्ट्रपति को ऑर्डर देते हैं। किसी को भी दे सकते हैं। तो ये आपका दोहरा चरित्र दिखाता है महाशय। भारत के जितने भी कोर्ट हैं, एक भी कोर्ट खड़ा होकर ये कह सकता है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है। जज के कुर्सी के आगे जो बैठते हैं चपरासी वगैरह, वो फाइल को इधर से उधर करने के लिए पर डे अदालत के बाहर उनका दलाली का धंधा चलता है। बता दीजिए ये सही है या नहीं है? या फिर सुप्रीम कोर्ट महोदय जज के मतलब कि को ये चीज जानकारी में है या नहीं है? अगर नहीं है तो भैया आप तो फिर मतलब कि महान हैं, और अगर है और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर इसके ऊपर आपको क्या कहा जा सकता है? तो आपने दूसरों के लिए जो बेंचमार्क या पैरामीटर सेट किया है, अगर आप खुद के लिए कर लेते तो भारत के लोगों का आपके प्रति, न्याय के प्रति विश्वास और बढ़ जाता। आज भारत में कम ही लोग ऐसे बचे हैं जिनको अदालत पे भरोसा है। आप एक एक केस का फैसला करने के लिए 20-20 साल लेते हैं। आपके ऊपर जोक चलता है। एक मैं जोक पढ़ रहा था, उस पे एक आदमी
का केस का फैसला हुआ 20 साल बाद। तो जज के साथ वो बातचीत कर रहा था। जज अपनी प्रशंसा में कह रहे थे कि देखा ना, मतलब कि मैं कितना काबिल आदमी हूँ, तुम्हारे केस का फैसला कर ही दिया फाइनली। तो उस आदमी ने कहा कि महाशय आप तो मेरा फैसला कर दिए लेकिन 20 साल लगाए हैं, तो आपसे तो ज़्यादा बड़ा वो थानेदार था जो उस समय ही कह रहा था कि 5,000 दो, सारा मामला यहीं पे निपटा देता हूँ। तो इस तरह की जो है हास्यास्पद बातें न्यायालय के बारे में कहा जाता है। और न्यायालय को अपना जो है, जो उनका परसेप्शन लोगों के बीच बना हुआ है, उसको सुधारने की जरूरत है। आप आतंकवादी के लिए रात में 2 बजे कोर्ट खोलकर बैठ जाते हैं और आपसे कुछ लोग जाते हैं कि आप हमारे मामले की सुनवाई कीजिए, तो आप कहते हैं कि जाइए लोअर कोर्ट में, और उसी मामले पर जब एक दूसरा पक्ष जाता है तो आप तुरंत सुनने लग जाते हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है। तो न्यायपालिका और न्यायाधीश महोदय का आचरण बिल्कुल जो दोहरा आचरण है वो जनता में दिख रहा है। न्यायाधीश महोदय कहे ना, इसी वक्फ बोर्ड पर उन्होंने कहा कि जो मस्जिदें 500 साल 400 साल पहले बनी हुई हैं, उनका वो प्रमाण या कागज कहाँ से लाएंगे। और यही सुप्रीम कोर्ट जब राम मंदिर के ऊपर सुन रहे थे तो सबको बोला कि हमें प्रूफ चाहिए कि राम यहीं पर पैदा हुए थे। और हमारे विद्वानों ने, शंकराचार्यों ने, साधु संतों ने कितने रामायण की जो अवेलेबल थे, साक्ष्य थे, मतलब अलग अलग भाषाओं में सबका अनुवाद करवाया और तब जाकर उनको साक्ष्य दिया, तब जाकर हमारे पक्ष में फैसला आया। और आज महोदय कह रहे हैं कितनी आसानी से कि कहाँ से लाएंगे ये लोग। कितने भोले हैं महाशय, न्यायाधीश महोदय आप। तो बात ये हो रहा है कि जो उपराष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव की सिचुएशन बन रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा सिचुएशन ला ही क्यों रही है? अगर उनको वक्फ बोर्ड के बारे में इतना ही लग रहा है कि ये कानून जो संशोधन है गलत है, तो पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि जो ओरिजिनल में कानून है वो सही है कि नहीं। जब इसके ऊपर चैलेंज करने के लिए लोग गए थे, तब तो महाशय ने कहा कि आप जाइए हाई कोर्ट में जाकर सुनकर आइए। और संशोधन पर आपने सीधे 2-4 लोगों की बातों में आकर आप सीधा कोर्ट बिठा दी। और पहले ही दिन इंटरिम आदेश देने के लिए जज को इतनी बेचैनी थी कि मैं कह नहीं सकता हूं। जज तो कह रहे थे कि मैं इंटरिम आदेश देता हूं। अरे भैया, आप मतलब क्या भगवान हो गए हैं क्या? इंटरिम आदेश दे रहे बिना सब लोगों को सुने हुए। तो जज का रवैया ये सब ठीक नहीं है। और ये इस देश में जजेस के ऊपर हर पक्ष, अब राम मंदिर के ऊपर एक पक्ष के ऊपर फैसला आया तो दूसरे पक्ष कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। हम अभी भी बाबरी मस्जिद को शहीद बताते हैं, क्या बताते हैं, नहीं बताते हैं। तो एक पक्ष तो नाराज रहेगा ही, दूसरा पक्ष खुश रहेगा। तो अभी जो जज महोदय का जो चल रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पहले टीवी चैनल पर नौकरी करते थे, अब उसको नौकरी मिली नहीं तो यूट्यूबर्स बन गए हैं। अलग एक ही जो कल का जो उनका टीका टिप्पणी था उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा, कोर्ट ने दिया करारा झटका, ये झटका वो झटका। कोर्ट को झटका भी लग सकता है भाई, कोर्ट को झटका नहीं लगा है क्या? कोर्ट ने ST/SC एक्ट पर अपना आदेश पारित किया था, तो संविधान ने उनके फैसले को पलट दिया ना। तो फिर अब कोर्ट इसको दिल पर लेके तो नहीं चला जा सकता है ना। तो ये हमारे देश की 3 जो स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को कदम से कदम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, तो ही ये देश आगे बढ़ेगा। अगर आप एक पक्ष की भावनाओं में आकर बहकर काम करेंगे
तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर बिल रखते हैं तो वो बिल अपने आप पास हो जाता है। अगर मैं कह दूं कि अगर 3 महीने, अगर कल को एक पास कर दिया जाए कि अगर 3 महीने में आप अगर जजमेंट दे नहीं पाए हैं तो अपने आप जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिल जाएगा, समझा जाएगा। ये चलेगा क्या? इस तरह चलेगा क्या देश? या इस तरह आप न्याय को चलाना चाहते हैं? कैसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय? आप ही बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सरकार से बेहतर ढंग से काम कर सकते तो सरकार को भंग कर दीजिए और जितने भी जज हैं सब एक एक मिनिस्ट्री लेकर बैठ जाइए। फिर जनता के चुनने का मतलब ही क्या है? तो दोस्तों, आज मुझे यही कहना था कि उपराष्ट्रपति की बातों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को विचार करना चाहिए और उन्हें अपना जो है दायरा देखना चाहिए कि कहाँ तक मेरा दायरा है और मैं विदिन उसी बाउंड्री के अंदर ही रहकर काम करूं। बाउंड्री से बाहर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि दूसरे पक्ष को भी परेशानी आ सकता है। तो दोस्तों, मुझे आज इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।